सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5th पार्ट। तो जैसा कि इसके पहले वाले 4 वीडियोस में हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया था। तो ये इस चैप्टर का क्या है, 5वां पॉइंट है। ठीक है। और वापिस से एक छोटी सी बात, मैं अपने वीडियोस में जनरली ये रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन फिर से एनालिसिस में हमने देखा कि जो हमारे वीडियोस हैं उसको देखने वाले जो हैं, जो वीडियोस को देखते हैं, उनमें से सिर्फ 40% के आसपास या ओनली 35% ऐसे पर्सन है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जबकि 65% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो को क्या करते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियोस को देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं आप लोगों के लिए जो है ऐसे फ्री वीडियोस जो है, क्वालिटी वाले वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराते रहूँ। तो डू सब्सक्राइब और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल था उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे, उसके कुछ वर्ड्स के बारे में हमने समझ लिया था। आज हम लोग जो अपने प्रेम्बल का जो वर्ड है सेक्युलर, इसका मीनिंग जो है हम लोग समझेंगे। तो देखो, ये जो हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, किस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से राइट्स मिले हैं, हमारे प्रियम्बल में किस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसको फील भी करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के आपको छोड़ नहीं देना है, आपको समझना भी है कि एक्चुअल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज हैं, किस तरीके से बना है हमारा प्रियम्बल। सो आज का जो वर्ड है हमारा वो है सेक्युलर। देखो, The Indian state will not be governed by any religious or sect, nor will it favor any religious or sect. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो इंडियन है, इंडिया का जो स्टेट है, मतलब इंडियन मतलब कंट्री बोल सकते हो, इंडिया जो है उसका कोई एक सेंट्रल रिलीजियस नहीं होगा, ना ही वो किसी सेक्ट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर रखा है कि पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है। उसी तरीके से जो नेपाल है, नेपाल के भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो नेपाल है वो हिंदू हिंदू क्या है, नेशन है। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे चाइना अपने आप को हिंदू कंट्री बोलता है, पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलता है, उस तरीके से इंडिया किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को जो है फॉलो नहीं करेगा। इंडिया ये नहीं बोलेगा कि इंडिया जो है वो एक हिंदू रिलीजियस है, या वो जो है एक इस्लामिक कंट्री है, या वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। सरकार जो है या गवर्नमेंट जो है कभी भी किसी रिलीजियस को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही किसी रिलीजियस के बारे में गलत बातें करेगा, डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करेगा। ठीक है। तो समझ में आ गया, सेक्युलर का मतलब हमारे कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, कोई रिलीजियस नहीं है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे नेपाल फॉलो करता है, अपने आप को हिंदू बोलता है, हिंदू कंट्री बोलता है, पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलता है। इस तरीके से हमारे इंडिया का कोई एक सिंगल रिलीजियस जो है नहीं होगा, ना ही सेक्ट होगा, और ना ही रिलीजियस के बेसिस पर हमारे इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है होगा। The Indian people believe in different religions in the sect, and there are also many people who do not believe in any religious or a atheist. हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, किसी रिलीजियस को जो है फॉलो जो है नहीं करते हैं। ठीक है। द स्टेट विल ट्रीट और इक्वली, चाहे कोई रिलीजियस को फॉलो करता हो, चाहे कोई रिलीजियस को फॉलो नहीं करता हो, गवर्नमेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको क्या करेगा, इक्वल ट्रीट जो है देगा। विथ पीपल बीइंग फेस टू बिलीव और नॉट बिलीव एनी रिलीजियस, चाहे लोग किसी रिलीजियस पर बिलीव करें चाहे ना करें। The state will also not normally interfere in the internal affair of any religious except in case where public peace, moral or health affected. साथ ही साथ गवर्नमेंट किसी रिलीजियस के इंटरनल मैटर पर जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इंटरफेयर नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजियस जो भी चाहे करना वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। जहां जरूरत होगी सरकार को इंटरफेयर करने की वहां करेगी, मतलब उन सब केसेस में इंटरफेयर करेगी जहां पे पब्लिक वायलेंस हो या पब्लिक पीस को डैमेज हो, मोरल्स को डैमेज हो, हेल्थ को डैमेज हो। इस तरीके की अगर किसी रिलीजियस में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर जो है करेगी। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट कैन इलेक्ट लॉ ऑफ कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ सती, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, चाइल्ड मैरिज। देखो, सती जो है, सती सिस्टम जो है, ये आज से कई साल पहले हिंदू रिलीजियस में जो है क्या था, बहुत फेमस था। और सती सिस्टम क्या था
कि जैसे मान लो एक आदमी है, उसकी एक वाइफ है, मान लो उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता था, ठीक है, किसी कपल में से हस्बैंड का डेथ हो जाता था, तो सती सिस्टम के अंदर में ये था कि जो उसकी वाइफ है उसको भी जिंदा क्या कर दिया जाता था, उसके हस्बैंड के साथ जो है डेड बॉडीज के साथ जला दिया जाता था। इसको बोलते हैं सती सिस्टम। तो ये क्या है, एक तरीके से रिलीजियस, भले ही हमारे हिंदू रिलीजियस में ये एक अच्छी बात मानते हैं, लेकिन ये सही चीज नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, जहां पर चाइल्ड मैरिज हो, अब चाइल्ड मैरिज चाहे क्रिश्चियन में हो, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, किसी में भी हो, छोटे बच्चों का मैरिज जो है ये क्या है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं, गलत चीज है। तो जहां पर रिलीजियस के नाम पर गलत चीजें होंगी वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। अदरवाइज ज्यादा इंटरनल मैटर पर जो है वो इंटरफेयर जो है नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, जहां नीड है वही इंटरफेयर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। In the context of Indian society, secular also means that citizen of a multi-religious and the multi-sect country should respect and tolerate all religious and sect। साथ ही साथ हमारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हम इंडियन सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस के लोग हैं, बहुत सारे सेक्ट को मानने वाले लोग हैं। सो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई आदमी अपने रिलीजियस के बारे में लोगों को बता रहा है, अपना जो है रिलीजियस को फैला रहा है, तो वो फैलाते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि दूसरे रिलीजियस के लोगों के सेंटिमेंट को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी रिलीजियस, किसी सेक्ट के लोगों को जो है उससे खराब नहीं लगना चाहिए। जैसे आप लोग आए दिन देखते हो कि बहुत सारी मूवीज वगैरह होती हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि ये मूवी जो है हमारे रिलीजियस के खिलाफ है। जैसे आपको याद होगा एक बहुत पहले मूवी आई थी पद्मावती करके, ठीक है, उसका नाम चेंज करके पद्मावत करना पड़ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ वेब सीरीज आई थी, उन वेब सीरीज में कुछ गलत चीजें दिखा दी गई थी जो किसी रिलीजियस के सेंटिमेंट को क्या कर रहे थे, नुकसान हर्ट कर रहा था। तो ऐसे आप जब कोई भी मूवी बनाओगे, कोई भी स्पीच दोगे, कोई भी पेपर पब्लिश करोगे, कुछ भी करोगे, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी स्पीच से, आपके वीडियो से, आपके फिल्म से किसी दूसरे रिलीजियस को जो है नुकसान ना हो। उसके बाद जो हमारे प्रियम्बल में जो अगला वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट सिस्टम इन विच ऑल पावर कम्स फ्रॉम द पीपल। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब यह होता है कि सारा का सारा पावर जो होता है वो लोगों से आता है। जैसे हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, अपने एमएलएस को, अपने एमपीज को सेलेक्ट करके वोटिंग करते हैं, और वोट करके हम लोग उसको क्या करते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। फिर वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे यहाँ क्या करते हैं, रूल्स बनाती हैं, रेगुलेशन बनाती हैं, स्कीम बनाती हैं। तो अल्टीमेटली वो रूल बनाने का राइट किसने दिया? पब्लिक ने दिया। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझ में आ गया? सारा का सारा पावर अल्टीमेटली कहां से आएगा? लोगों के थ्रू जो है आएगा। They elect their representative at a fixed interval through a universal adult franchise, and these representatives are answerable to people under the law। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, एक तो इलेक्शन होगा और वो फिक्स्ड इंटरवल में होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो फिक्स्ड इंटरवल में क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे 5 साल के लिए। हमारे इंडिया में क्या होता है, 5 साल के लिए कोई भी मेंबर जो है सेलेक्ट होता है, और वो कैसे होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसकी एज 18+ है वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। तो वोटिंग के थ्रू ही क्या होता है, यहाँ पर जो है सिलेक्शन जो है होता है उन लोगों का, और वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं पब्लिक के वेलफेयर में काम करने के लिए। अब मल्टी पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेसी में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी हमेशा रूल करेगी। जैसे चाइना को देख लो, चाइना एक सिंगल पार्टी का कंसेप्ट, वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। हमारे इंडिया में देख लो, कई सैकड़ों पार्टियां हैं, ठीक है, हर रीजनल पार्टी है, स्टेट लेवल पर पार्टी है, सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी पार्टीज हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं। तो हम लोग चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे। हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लॉ बेस्ड गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का रूल नहीं होता है, बल्कि लॉ के बेसिस पर क्या होता है, गवर्नमेंट चलती है। इंडिपेंडेंट एंड द अनबायस्ड जुडिशरी, हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है, जुडिशरी के पार्ट है, और वो कैसे हैं, अनबायस्ड हैं। एंड द न्यूट्रल फोरम टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को सुनने के लिए बहुत सारे न्यूट्रल फोरम हैं। जैसे महिला आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, ST SC कमिटीज हैं। ऐसे बहुत सारे कमिटीज बनी हुई है जो कि लोगों के प्रॉब्लम्स को क्या करती हैं, सुनती हैं।
सच एज इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर एंड द टीवी चैनल। प्लस हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल वाले फ्री हैं, टीवी चैनल वाले फ्री हैं। जो गलत चीज हो रहा है उसको वो खुलेआम क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने न्यूज़ चैनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये सब क्या है, फीचर्स हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के। Hence, democracy is a system with people's participation in every factor of government administration. So, डेमोक्रेटिक को अगर हम लोग शॉर्ट में अगर हम लोग समराइज करना की कोशिश करें तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है हर फील्ड में होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पब्लिक का इंटरफेरेंस हर जगह पर होता है। फिर हम लोग देखते हैं रिपब्लिक। देखो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है क्या। देखो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो भी पावर जो होगी वो जनता के थ्रू, पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट को मिलेगी। जबकि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ऐसा कंट्री को हम लोग रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। जैसे अगर आप बाहर जाओगे, यूएसए में जाओगे, ठीक है, जब आप क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन में जाओगे या कहीं बाहर के कंट्री में जाओगे तो हम लोग सिर्फ इंडिया वाले बोलते हैं ना, वहां पे इंडिया का एज अ रिपब्लिक कंट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ इंडिया नहीं बोला जाता, रिपब्लिक कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, किसी कंट्री का जो हेड है अगर वो इलेक्शन के थ्रू अगर सिलेक्ट होता है तो उस कंट्री को हम लोग बोलेंगे रिपब्लिक कंट्री। देखो डेमोक्रेसी अपने आप में अलग है। डेमोक्रेसी में हम लोग लोगों को सेलेक्ट करके सरकार बनाने में भेजते हैं, लेकिन उन सबके ऊपर भी एक हेड होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्ट होता है। भले ही उसका इलेक्शन जो है पब्लिक नहीं करती है, एमएलए वगैरह करते हैं, एमपी वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टेट का जो हेड है, हमारे कंट्री का जो हेड है, भले ही मेन पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन नाम मात्र का पेपर में जो हेड होता है हमारे कंट्री का वो है प्रेसिडेंट। तो जिस कंट्री के हेड का इलेक्शन होता है वो कहलाता है रिपब्लिक। The President of India, Pakistan are elected, where in the Britain, Japan and many other countries, the head of government is hereditary head of the royal family। देखो जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है। जो पाकिस्तान का जो सबसे हेड आदमी है वो प्रेसिडेंट है, भले ही नाम मात्र का है। इंडिया का जो सबसे बड़ा हेड आदमी वो प्रेसिडेंट है, भले ही नाम मात्र का है, लेकिन इनका जो इलेक्शन है ये किसके थ्रू होता है, वोटिंग के थ्रू होता है। जबकि जो ब्रिटेन है, जापान है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां का जो हेड आदमी है वो कैसा होता है, वहां से हेरिडिटरी होता है। मतलब पापा पहले हेड रहा होगा, फिर उसका बेटा हेड होगा, फिर उसका बेटा हेड होगा। मतलब एक फैमिली, रॉयल फैमिली के लोग ही क्या होते हैं, वहां पर हेड होते हैं। तो हेड का सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि वहां पे क्या होता है, फैमिली वाले जो है बनते जाते हैं। तो ऐसे कंट्री को हम लोग रिपब्लिक कंट्री जो है नहीं बोलते। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन है, जापान है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन और जापान में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है, लेकिन जो वहां का जो नाम मात्रा का ही क्यों ना जो हेड है, उस हेड का इलेक्शन नहीं होता है, वहां पर फैमिली वाइज बनता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला जाता है। In a republic, the people's representative, the first citizen and the common citizen are treated equally in the eyes of the law। और जहां पर भी रिपब्लिक होगा, जो भी कंट्री रिपब्लिक होगा, वहां का जो स्टेट का जो हेड है, स्टेट का मतलब कंट्री होता है ना, कंट्री का जो हेड है वो और एक आम आदमी, दोनों में कानून की नजर से, लॉ के नजर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है वहां पर जो किंग होता है, जैसे ब्रिटेन में क्वीन है, जापान में किंग है, इनका एक सुपीरियर पावर होता है। इनको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इनके अगेंस्ट कोई करप्शन का चार्ज नहीं कर सकते, या कोई भी इनके अगेंस्ट में एलिगेशन जो है आप नहीं लगा सकते। सो रिपब्लिक का मतलब क्या है, ऐसा कंट्री जिसका हेड चाहे पावरफुल हो चाहे ना हो, उसका इलेक्शन अगर होता है तो वो रिपब्लिक है। और जहां पर मोनार्की के बेसिस पर होता है, पापा फिर बेटा फिर बेटा फिर बेटा हेड बनते जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द काइंड ऑफ स्टेट इट विशेस टू एस्टैब्लिश। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कंट्री बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट, दूसरे का इंटरफेयर ना हो, जिसको सॉवरेन बोलते हैं। ठीक है, रिलीजियस फ्री हो मतलब सेक्युलर, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सोशलिस्ट, जहां पर जो है डेमोक्रेटिक तरीके से क्या हो, इलेक्शन हो, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जिसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक, और जहां का जो हेड है
वो डायनेस्टिक ना होकर, मतलब हेरिडिटरी ना होकर, पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड हो, ऐसा जो है हम लोग बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ सबको जस्टिस मिले, सबको फ्रीडम मिले, सबको इक्वालिटी मिले और सबको अपनी हार्मोनी और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए प्रॉपर मौका मिले, ऐसा कंट्री जो है हम लोग बनाना चाहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन वर्ड्स का जो है ये मीनिंग है। फिर उसके बाद एक और मीनिंग देखते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल का मतलब क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है, कास्ट सिस्टम है, ये सब हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो एसटी कैटेगरी का है, वो ओबीसी कैटेगरी का है, ये जनरल का है, तो अनटचेबिलिटी जो है हम लोग नहीं करना चाहते, मतलब सोशल इक्वालिटी चाहते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबको आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा नहीं कि पूरे कंट्री में सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ पूरा का पूरा कंट्रोल है या कुछ ही लोगों के पास पूरा पैसा हो और कुछ गरीब ही रह जाए। तो पॉवर्टी को हटाना, लोगों के लिए इक्वल प्रोग्रेस का अपॉर्चुनिटी ओपन करना, इकोनॉमिक का जो है क्या होता है, ये उनका एम होता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि सबको गवर्नमेंट में आने का मौका मिले। जैसे इससे पहले क्या होता था, जब किंग का रूल होता था तो आम आदमी को जो है रूल करने का मौका नहीं मिलता था, सिर्फ राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि कोई भी छोटा आदमी, चाहे वो क्या करता हो, चाय बेचता हो, चाहे वो पकौड़ा बेचता हो, चाहे कुछ भी करता हो, उसको भी पॉलिटिकल पार्टी में आकर या हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में आने का उसको राइट है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा आदमी है तो वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलने का जो है सबको राइट है। ठीक है, आप एक बार इनको सबको पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजियस वर्शिप, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में देखेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।